जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा दिल्ली पुलिस के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पे आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा था और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। और उसके साथ ही साथ आपके पूरे एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाएगी। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे पेपर देने के बाद कह रहे थे कि मैंने 100 पूरा अटेम्प्ट कर दिया है, पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था, पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल हुआ था और इस बार मेरा स्कोर 90 रहने वाला है, 85 रहने वाला है, 75 रहने वाला है। आंसर की आने के बाद वही सभी बच्चे जो अपना स्कोर 90, 95, 85 बता रहे थे, वही सब बच्चों का स्कोर इस समय 70, 75, 65 के आसपास हो गया है। आंसर की आने के बाद सभी के नंबर कम हुए हैं और नंबर कम होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मान के चलते हैं कि मेरा ये भी प्रश्न सही होने वाला है, वो भी आपका आंसर की आने के बाद गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सही प्रश्न जो रहता है उससे भी गलत कर देते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न रहता है वो उस समय दिमाग उतना नहीं काम करता है क्योंकि पेपर चल रहा होता है, प्रेशर अलग से होता है, तो जो आता हुआ प्रश्न रहता है वो भी गलत हो जाता है और वही बाद में दिक्कत करता है। जो भी बच्चे इसमें अच्छा स्कोर किए होंगे, जो आते हुए प्रश्न को सही किए होंगे, उनका अच्छा स्कोर बना होगा। और लगभग आप यह मान के चल सकते हैं सभी के नंबर कम हुए। जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो बच्चे सोच रहे थे कि मेरा इस बार 70 जाएगा, मेरा इस बार 65 जाएगा, मेरा इस बार 75 जाएगा, उन सभी के नंबर इस समय कम हो गए हैं। और एक यह भी डाटा है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, ये भी एक सटीक मामला इस समय बैठता है। अगर हम बात करें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, तो उसके विषय में बता दूं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि लगभग 32 लाख आवेदन आपके इस पूरे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में हुए थे और इस 32 लाख बच्चों में से आप यह मान के चल सकते हैं सिर्फ 18 से 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। हालांकि अभी इसका पूरा ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 18 से 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। और मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम स्किप क्यों किया। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली पुलिस का सेंटर था वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया था बहुत सारे बच्चों का। ऐसे में वो उनकी तैयारी नहीं थी, जिनकी तैयारी थी वो तो गए थे, वो उनका सेंटर कहीं भी हो तो जाएंगे ही देने, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी वो सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। और ऐसे करके आपने खुद देखा होगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे थे, जिस हॉल में, जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में, आपने देखा होगा वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रहे होंगे, आपके आमने सामने बगल की सीटें बहुत ज़्यादा खाली रही होंगी। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 18 से 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप कर दिया है। और एग्ज़ाम स्किप करने का एक मामला यह भी है, आपने देखा होगा कि जब आपका एक नोटिस आया था, एक जानकारी आई थी, एक न्यूज़ आया था कि इस बार एसएससी जीडी की 86,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली पुलिस में आवेदन किए थे वो सभी बच्चे वहाँ पे अपना जीडी की तैयारी करने लगे थे, लेकिन जब जीडी का नोटिफिकेशन आया उसमें 26,000 वैकेंसी देखकर सभी बच्चे फिर से दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी में आ गए। तो इसमें से जो बच्चे तैयारी अच्छी थी वो तो एग्ज़ाम देने गए, लेकिन जिनका सेंटर दूर था, उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, वो एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं। और अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी का मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसमें से आपका ज़्यादा गलत नहीं है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। एक ये फैक्टर होता है और दूसरा ये फैक्टर होता है कि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में रहा हो। बस यही दो चीज़ अगर आपके साथ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही आराम से 18-20 नंबर मिल सकता है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में होना चाहिए। अभी तक जो आपका कई शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हार्ड शिफ्ट में होना चाहिए और उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। यदि ये दोनों है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिल सकता है, अगर आप
पिछले बार के दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को देखें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में 20 से 22 नंबर और किसी किसी शिफ्ट को 25 नंबर तक का भी फ़ायदा मिला था। और इस बार भी आप यह कह सकते हैं कि इस बार भी दिल्ली पुलिस में इतने नंबरों का फ़ायदा हो सकता है। यदि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में रहा हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में आराम से 18 से 20 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। और यदि आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में रहा हो, थोड़ा सा इजी शिफ्ट में रहा हो और आपकी उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं हो, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपको तब भी 10 से 15 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपका एग्ज़ाम सबसे इजी शिफ्ट में रहा होगा तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब भी आपके नंबर कम नहीं होने वाले हैं। आप यह मान के चल सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का यही सब क्राइटेरिया रहने वाला है। तो निश्चिंत हो जाइए, इस बार भी आपको, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपको आराम से 18 से 20 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अलग अलग मैं बात करूंगा कि मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। फिजिकल के लिए मैं यहाँ पे फिजिकल के लिए बात करूंगा और आपका जो फाइनल कट ऑफ है इससे अधिक ही जाने वाला है। लेकिन मैं अगर बता दूं कि अगर आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आपको बिना कुछ सोचे अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ, यदि आप मेल हैं और आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है, 65 ±2 आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। यदि आपका स्कोर 65 ±2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। वहीं यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 62 ±2 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 ±2 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 ±2 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 52 ±2 है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, यदि आपका स्कोर जनरल से 50 के आसपास है, 50 ±2, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट हैं यदि आप और आपका स्कोर 47 ±2 है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 45 ±2 है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 ±2 है तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 42 ±2 है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। आपका जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूं, यदि आपका स्कोर इससे कम भी है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है और किसी को नहीं पता है कि किस शिफ्ट को कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाए। इसीलिए आप सभी को फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए यदि आपका स्कोर इससे थोड़ा सा कम भी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है और नॉर्मलाइजेशन में किसी को नहीं पता कि किसको कितना फ़ायदा हो। इसीलिए आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी पे अभी से लग जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में है और आपको कौन सी शिफ्ट है कि आपका एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में है और आपको कितना स्कोर मिल रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।